हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वीं के हिंदी का। हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वीं के हिंदी के 500 का सीरीज का क्वेश्चन हाथ में है। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हम लोग 400 प्रश्न कर चुके हैं। ये प्रश्न जा रहा है आपको 401वां प्रश्न जाएगा। 401 अब 400 क्या होगा 2, इस तरीके से होता। आज हम लोग 500 प्रश्न को क्रॉस कर देंगे। इसलिए सबसे पहले आप इस चैनल से जुड़े हैं पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी बार से पहले से जुड़े हुए हैं तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पढ़ने पर ध्यान दीजिए। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। तो कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। चलिए हम लोग चलते हैं, आगे करते हैं। निम्न में से किसे संस्कृत की पाठशाला कहा जाता है? तो हरिद्वार को क्या कहा जाता है? संस्कृत की पाठशाला कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर क्या हो जाएगा? बोल सर हरिद्वार नहीं, हम देखिए हम जान के किए थे कि देखिए आप सही कर रहे कि नहीं। कहो काशी का क्या कहा जाता है? संस्कृत का पाठशाला। इतनी हरिद्वार बहुत सा मार देती, इसलिए हम जानबूझ के हरिद्वार पहले मार कर देखे थे कि आप देखते हैं सही करते हैं कि नहीं। चलिए बहुत तेज हो गए आप लोग जी। सर प्रश्न संख्या 402 धनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है कौन? नंद धनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है कौन सा है? ऑप्शन बी सुजान सागर, बी बिरह लीला, सी रसकेली बिल्ली, डी सभी। प्रश्न संख्या 2 कितना? प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या होगा? सभी। धनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है सुजान सागर, बिरह लीला, रसकेली बिल्ली। सारा है किसके द्वारा रचित किया है? धनानंद के द्वारा रचित है। प्रेम की पीर के कवि हैं, किसके पीर की कवि थी? प्रेम के पीर के कवि कौन है? एक रसखान, बी धनानंद, सी बद्रीनाथ चौधरी, डी सुमित्रानंद पंत। तो प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या होगा जी? तो बोल सर प्रश्न संख्या 3 का आंसर होगा काउची। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर होगा बी धनानंद। तो प्रेम के पीर के कवि हैं, तो धनानंद है जो प्रेम के पीर के कवि हैं। प्रश्न संख्या कितना? 4 करा। प्रश्न संख्या 4 क्या होता है? द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा? बोल सर द कास्ट इन इंडिया रहे तो भीमराव मारिए, भीमराव अम्बेडकर द्वारा जितना भी कास्ट संविधान वाला रहेगा चुपचाप मार दीजिएगा भीमराव अम्बेडकर की जय हो। प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या होगा? बी होगा। लॉक कर दिए। लीजिए चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या कितना? 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या है जो देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 करा 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? 20 के दांत की कहानी में मोटर कार किसकी थी? लीजिए। ओ माय डॉग, ओ माय गॉड, किसकी है? 20 के दांत कहानी की मोटरसाइकिल। इतना सिंपल की बोले हम आपको। बोल सर सेन साहब के था मोटर और सोफर तो चलाता था। सोफर मतलब होता ड्राइवर। मदन तो क्या था? गिरधर का पुत्र था। गिरधर क्या था? सेन साहब का नौकर था, यानी कि इनके फैक्ट्री में काम क्या करता था। तो 20 के दांत में कहानी के मोटर कार किसकी थी? तो सेन साहब की। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। प्रश्न संख्या 6 अतिश में उपसर्ग कौन? सर अतिशय में उपसर्ग है अति है, अतिश है, इति है। तो प्रश्न संख्या 6 कौन संख्या? प्रश्न संख्या 6 का भी क्या होगा? अति होगा। कौन थी? अति। प्रश्न संख्या 7 यशोदा का संधि विच्छेद कौन है? कौन शोधा? यशोदा का संधि विच्छेद कौन है? प्रश्न संख्या 7 का आंसर क्या होगा? तो 7 का होगा बी यश प्लस दा, यशोदा। प्रश्न संख्या 8 का 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है? 20 के दांत के कहानी में तो मदन किसका बेटा? ऑप्शन नंबर ए गिरधर का, बी सेन साहब का, सी सेन साहब के दोस्त का, डी सोफर का। तो प्रश्न संख्या 8 कौन संख्या? प्रश्न संख्या 8 का आंसर क्या होगा? तो ये होगा गिरधर का। 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है? तो गिरधर का बेटा है मदन। प्रश्न संख्या कितना चलते हैं? 9 चलते हैं। कौन संख्या? प्रश्न संख्या 9 सीता किस कहानी की पात्रा है? सीता किस कहानी की क्या है? पात्रा है। ऑप्शन बी ढाते विश्वास, बी माँ, सी नगर, डी धरती कब तक घूमेगी। सीता किस कहानी का पात्रा है? ऑप्शन नंबर ए ढाते विश्वास, माँ, नगर और धरती। तो किसके है सीता जी? तो सर बता दे हम कि हाँ बताइए। धरती कब तक घूमे की कहानी का पात्र, मेन पात्र कौन है? सीता है। प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 धर्म अधर्म कौन समास है? धर्म और धर्म कौन समास है? तत्पुरुष,
कर्म धारण, द्विंद या द्वंद। तो परात संख्या 10 कौन संख्या? परात संख्या 10 का आंसर का हो जाएगा? तो 10 का आंसर हो जाएगा बोल शेयर सी द्वंद है। तो धर्म अवधर्म कौन समास है? द्वंद समास है। परात संख्या 11 परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत कौन निपात है? निषिद्ध वाचन कौन वाचक होता? तो निपात दे दिया। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गया। कौन वाचक है वाक्य में? मत कौन वाचक है? तो निषेधात्मक वाचक, बलदायक, अवधोबाधक या प्रश्नबोधक। तो कौची होगा? तो बोल सर परात संख्या 11 का आंसर पता है क्या होगा हमको? क्या होगा बता दीजिए। बोल सर निषेध वाचक होगा। करा परीक्षा में चोरी मत करो, मत मतलब है क्या? निषेध कर रहा है, चोरी करने के लिए मना कर रहा है, इसलिए निषेध वाचक होगा। परात संख्या 12 पक्का महल क्या है? कौन महल? पक्का महल क्या है? ऑप्शन नंबर ए काशी विश्वनाथ में लगा हुआ इलाका, संगीत का नाम, अभिनेता का नाम, लेखक का नाम। पक्का महल क्या है? तो सर परात संख्या 12 का आंसर होगा ए काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका है पक्का महल। परात संख्या 13 मैं जाऊंगा मैं कौन काल हूं? मैं जाऊंगा मैं कौन काल हूं? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इनमें से कोई नहीं। सर परात संख्या 13 का आंसर होगा सी कौन काल? भविष्य काल। मैं जाऊंगा मैं कौन काल है? तो मैं जाऊंगा। कब जाऊंगा? बाद में जाऊंगा, भविष्य में कभी जाइबे करूंगा। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। किसका बाल होना? नाक का बाल। ऑप्शन नंबर ए सर्दी होना, बी मुलायम होना, सी कठोर होना, डी बहुत प्रिय होना। परात संख्या का 14 का आंसर का होगा? तो 14 का आंसर डी होगा, बहुत प्रिय होना। परात संख्या 15 कौन दरा? 15 परात संख्या 15 में क्या होगा जो हम लोग चलते हैं। तो सर परात संख्या बताइए। खरा शुद्ध शब्द कौन है? सौंदर्य, परिपूर्ण, भूमंडल, आत्मा। परात संख्या 15 कौन संख्या? परात संख्या 15 का आंसर क्या होगा? सी होगा भूमंडल। कौन मंडल? भूमंडल। परात संख्या 16 तार सप्तक का संप्रदाय किसने किया? तार सप्तक का संप्रदाय किसने किया? ऑप्शन नंबर ए अज्ञेय, बी दिनकर ने, सी महादेवी वर्मा ने, डी पंथ ने। परात संख्या 16 कौन ला? परात संख्या 16 का आंसर क्या होगा? ए तार सप्ताह का संपादक अज्ञेय थे। परात संख्या 17 कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घड़े सा लुढ़क जाता है? क ख ग घ। तो कौन घड़े सा लुढ़क जाता है? तो घ लुढ़क जाता है किसके तरह? घड़े जरा। तो परात संख्या 17 कौन तरह? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? डी घ से घड़ा लुढ़क गया। परात संख्या 18 गिरा हुआ कहलाता है। कौन गिरा हुआ कहलाता है? ए गिरना, बी गिराना, सी पतित, डी मिटाना। तो परात संख्या 18 कौन रहा? 18 का आंसर क्या हो जाएगा जी? 18 का आंसर होगा सी पतित कहलाता है, गिरा हुआ पतित कहलाता। परात संख्या 19 प्रत्यक्ष कौन समास है? कौन त्यक्ष? प्रत्यक्ष है जो कौन समास? ऑप्शन बी तत्पुरुष, बी अव्ययी भावक, सी कर्मधारण, डी बहुव्रीहि। तो परात संख्या 19 कौन? 19 का आंसर क्या होगा? बी होगा अव्ययी भावक। परात संख्या 20 घर द्वार कौन समास है? कौन द्वार? घर द्वार है जो कौन समास है? तो परात संख्या 20 का आंसर क्या होगा जी? तो परात संख्या 20 का आंसर होगा ए घर द्वार कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। जैसी डैश रहेगा द्वंद्व आप मार के चलाइएगा, मेरा गारंटी रहेगा कि एकदम सही होगा आंसर। परात संख्या 21 लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा? लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा था? एक से ए में चोरों को, बी में वन मानुष को, सी में जंगल जानवरों को, डी में नाखून को। तब परात संख्या 21 का आंसर क्या होगा? तो बोल सर 21 का आंसर डी होगा नाखून को। परात संख्या 22 हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ 1906 में, 1907 में, 1910 में और 1917 में। तब देखिए बोल कई बार बोल सर फिर बोलिएगा 10 मिनट वाला वीडियो में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ, आप जाके देखिएगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो परात संख्या 22 का आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। सर लॉक कर डालिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ जी? 1907 ईस्वी में हुआ। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। क्वेश्चन का कंसेप्ट चमचेगा, तुम्हें कौन पढ़ाने वाला? पीटीसी वाला। प्रश्न संख्या 23 झोले में कितनी मछलियां थी? लीजिए बोल सर कई बार आ गया जो आप हम बता नहीं सकते हम कि बताओ। तो बोल सर 3 मछलियां थे। लीजिए प्रश्न संख्या 24 माता का पर्यायवाची शब्द को चीज द्वार, देवी, नीर, अम्बा। तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर क्या होगा? डी होगा अम्बा। अब अम्बा। गुणनिधि किस कहानी का पात्र है?
ए माँ, बी दही वाली मगमा, सी नगर, डी ढहते विश्वास। प्रश्न संख्या 25 कौन 5? प्रश्न संख्या 25 का आंसर क्या होगा? डी होगा, ढहते विश्वास। प्रश्न संख्या 26 मछली कहानी के लेखक कौन है? ए बिरजू महाराज, बी विनोद कुमार शुक्ल, सी अमराकांत और डी रामविलास वर्मा। प्रश्न संख्या 26 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 26 का आंसर बी विनोद कुमार शुक्ल। प्रश्न संख्या 27 बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? ए डुमरा, बी बनारस, सी लखनऊ और डी पटना। तो प्रश्न संख्या 27 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर 27 का आंसर ए होगा, डुमराव में बिस्मिल्लाह खां का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। चलते प्रश्न संख्या कितना? 28 की ओर। कौन की ओर? 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 में नौबत खाने में इबादत। ए व्यक्ति चरित्र, बी कहानी, सी रेखा चरित्र, डी संस्मरण। तो नौबत खाने में इबादत कौन सी होता है? तो ऑप्शन नंबर ए कौन होगा? तो प्रश्न संख्या 28 का आंसर क्या होगा? बस सर ए व्यक्ति चरित्र नौबत खाने में इबादत का है, ऑप्शन नंबर तो ए हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 28 का आंसर क्या हो गया? ए। 29 गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे? ये हम नहीं बताएंगे, आप बताइए। तो बोलना है सर बताने दीजिए, भूला आ जाते हैं बार बार। हम के लीजिए लास्ट बार बता रहे हैं 1915 में लौट कर आए थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर बी। इसको डायरेक्ट इसमें ऑप्शन नहीं पढ़िए, डायरेक्ट आंसर मारिए 1915। प्रश्न संख्या 30 गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? लीजिए, किसानों ने, नेहरू ने, टैगोर ने, अंग्रेजों ने। तो सर ये भी नहीं बताइएगा, हमको बिल बतावे तो मन नहीं है, लेकिन आप पूछबे कीजिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था उपाधि महात्मा जी को, गांधी का, महात्मा का गांधी जी को। प्रश्न संख्या 31 निम्न में से गांधी जी की पुस्तक है देवप्रिया, हिंदी स्वराज, यदा कदा, डयोढ़ी पर अलाप। तो प्रश्न संख्या 31 का आंसर क्या हो जाएगा जी? बोल सर 31 का आंसर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, हिंद स्वराज है। जो निम्न में से गांधी जी का कौन सा पुस्तक था? हिंद स्वराज गांधी जी का पुस्तक है। प्रश्न संख्या 32 मेरे धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किसने कहा था? बोल सर महात्मा गांधी मारिए ना सर। मत इसमें सोचिए, पढ़ते हैं तो ऑप्शन तो हमको गुस्सा आ जाता है इसमें क्वेश्चन मिला एकदम ऐसा, एकदम आपका क्या होना चाहिए? एटीट्यूड होना चाहिए। लेकिन डायरेक्ट अगर देख रहे होंगे नीतीश में तो ऐसे ही मार दीजिएगा जी, जितना बारी क्वेश्चन रिपीट हुआ ऐसा आ जाएगा, ताकि बंद करके ऑप्शन रंगेगा OMR शिफ्ट में। प्रश्न संख्या 33 मंगू कैसी लड़की है? ऑप्शन नंबर ए पागल, बहरी। बोल सर मारिए पागल, इसमें नहीं हम देखना चाहते हैं, डायरेक्ट मार रहे पागल है मंगू एकदम। हरी रस में कवि का क्या अभिप्राय है? पूरा वंदना, राम नाम का जप। बोल सर मारिए ने राम राम का जप। प्रश्न संख्या 34 का बी हो जाएगा, राम राम का जप बिनु ताहे मैंने कारे, ऐसी करके है कुछ कुछ। तो बोल सर कुछ बढ़िया से बोल दीजिए ना सर, अरे बढ़िया से सब जानते हैं आप। प्रश्न संख्या 35 साक्षर का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन में स प्लस अक्षर, बी सा प्लस अक्षर, सी छार प्लस र, डी सा प्लस अक्षर। तो प्रश्न संख्या 35 का आंसर क्या हो जाएगा? बोल सर 35 का आंसर हो जाएगा ए सा प्लस अक्षर। प्रश्न संख्या 36 किसके बिना जन्म व्यर्थ है? ए राम नाम बिना, दौलत बिना, पत्नी बिना, भाई बिना। तो प्रश्न संख्या 36 का आंसर क्या होगा? तो 36 का आंसर हो जाएगा ये राम नाम बिना। जी क्या है? जिंदगी व्यर्थ है, राम नाम बिना। विशु खावे विशु बोले, राम नाम के बिना तो वाणी भी क्या होता है? विष के समान हो जाता है। संधि के कितने भेद होता है? 1 2 3 4। तो प्रश्न संख्या 37 का आंसर क्या होगा? संधि के कितने भेद होते हैं? संधि का 3 भेद होता है, हो जाएगा। तो सी 3 में 3 होगा आंसर। मोटापा में परियत है कुछ, टापा आपा टपा पा। लीजिए टापा आपा पापा टपा हो गया। तो प्रश्न क्या 38 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सर 38 का आंसर हो जाएगा डी पा। मोटापा में परियत है पा है, पा मोटा प्लस पा मोटापा होता है। प्रश्न संख्या 39 कवि रस खान किस भाषा के कवि हैं? ए पंजाबी, अवधी, अंग्रेजी, ब्रज भाषा। बोल सर ब्रज मारिए कवि। निम्न में से शुद्ध शब्द है राजनीति शब्द तो राजनीति है, इसमें सही कौन लिखा है जो बताइए, ये भी बताना पड़ेगा जी। बोल सर बता दीजिए कि राजनीति ऐसे लिखाता है, कौन नीति? राजनीति। प्रश्न संख्या 41 पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन ए कर्ता कारक, बी आपदा कारक, सी करण कारक और डी संप्रदा कारक। प्रश्न संख्या 41 कौन 41 का आंसर क्या होगा? बी होगा, जो आपदा कारण। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, आपदा हो गया, समझिए। 42 में विफलता का विलोम, किसका विलोम? विफलता का विलोम मैंने उल्टा क्या होता? कुशलता, असफलता, सफलता या सजगता। तो प्रश्न संख्या 42 कौन 42 का आंसर क्या होगा? सी विफलता मतलब हार जाना, सफलता मतलब जीत जाना। प्रश्न संख्या 43 कवि रस खान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है?
ऑप्शन बी यशोदा को, बी गोपनीय को, सी राधा को और डी प्रेमिका को। तो कबीर रस खान ने प्रेम एनी किसे कहा है? प्रश्न संख्या 43 कौन थी? 43 का आंसर क्या होगा? बोल सी होगा राधा को। यंग इंडिया पत्रिका का संपादक किसने किया था? कौन इंडिया? यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर ने, बी राजेंद्र प्रसाद ने, सी महात्मा गांधी ने, डी भगत सिंह ने। तो प्रश्न संख्या 44 का आंसर क्या होगा? सी महात्मा गांधी ने। प्रश्न संख्या 45 कवि रेनन मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 4 दिसंबर 1965 को, बी को 4 दिसंबर 1975 को 1875, सी 4 दिसंबर 1985, डी 4 दिसंबर 1895। तो कवि रेनन मारिया बोल सर फिर बोलिएगा 10 मिनट वाला वीडियोवा में कवि के पहचान के बारे में है वहां पर, हाँ जाके देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 45 कौन 45 का आंसर क्या हो जाएगा जी? तो 45 का आंसर हो जाएगा बी 4 दिसंबर 1975 के। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न संख्या 46 चल रहे हैं। कह 46 कवि के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा? ए ईश्वर का, बी भक्त का, सी प्रकृति का, डी माया का। प्रश्न संख्या 46 कौन 6? प्रश्न संख्या 46 का क्या आंसर हो जाएगा? ए ईश्वर का। 47 कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिनिष्ठा रचनाकारों में से एक है। ए श्रीनिवासन, बी सातकोड़ी होता, सी ईश्वर पेटिकल, डी साबरदैया। तो प्रश्न संख्या कौन से 47 का आंसर क्या होगा? ए श्रीनिवासन। प्रश्न संख्या 48 मगमा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद है? रंगरप्पा से, पोते से, पति से, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 48 कौन है? प्रश्न संख्या 48 का आंसर क्या होगा जी? प्रश्न संख्या 48 का आंसर होगा बी होगा पोते से। प्रश्न संख्या 49 किस कहानी में उड़िया की जीवन गहरी आतंकिता के साथ प्रकट हुआ है? ए दही वाली मंगमा, बी ढाते विश्वास, सी नगर, डी धरती कब तक घूमेगी। प्रश्न संख्या 49 कौन 49 का आंसर क्या होगा? बी ढाते विश्वास। प्रश्न संख्या 50 खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? ए साबरदैया, बी सुजाता, डी सी ईश्वर पेटिकल, डी सातकोड़ी होता। प्रश्न संख्या 50 कौन टी? 50 का आंसर कौची होगा जी? तो 50 का आंसर सी होगा ईश्वर पेटिकल। प्रश्न संख्या 51 धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेख कौन है? ऑप्शन नंबर ए साबरदैया, बी सुजाता, सी श्रीनिवासन, डी सातकोड़ी होता। तो प्रश्न संख्या 51 का आंसर क्या होगा? ए होगा साबरदैया। 52 कैलाश किसका बड़ा बेटा है? ए मगमा का, बी लक्ष्मी का, सी नजमा का, डी सीता का। तो प्रश्न संख्या 52 का आंसर कौन होगा जी? तो 52 का आंसर होगा डी सीता का। प्रश्न संख्या 53 बल्ली अम्मा मदुरई स्थित बड़े अस्पताल किसको दिखाने गई थी? ए लक्ष्मी को, बी नजमा को, सी पपाती को, डी मगमा को। प्रश्न संख्या 53 कौन थी? 53 का आंसर क्या होगा? सी होगा पपाती को। प्रश्न संख्या 54 व्यंजन होते हैं कौन होता? व्यंजन होता कौन है? व्यंजन होते हैं कितने व्यंजन होते हैं? 23, 43, 33, 36। तो प्रश्न संख्या 54 का आंसर कौन होगा जी? तो बोल सर बताइए ने हम की आप भी बताइए। बोल सर 33 व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा है, मैं क्वेश्चन में पढ़ाएं आपको स्वर व्यंजन कितने होते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख के आपको बताइए, पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं कि सही खाली देखते हैं वीडियो। प्रश्न संख्या 55 जातिवाचक संज्ञा बताइए कौन वाचक संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा सेना, सोना, बुढ़ापा, लड़कपन। तो क्योंकि हो गया यहाँ पर बुढ़ापा, लड़का, सोना, सेना। तो प्रश्न संख्या कौची 55 का आंसर क्या होगा जी? तो बोल सर 55 का आंसर डी होगा लड़का हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा जाति को दिखा रहा है, सभी है विशेषण को बता रहा है। प्रश्न संख्या 56 संस्कृत का विशेषता है? ए संस्कृत, बी संस्कृत संस्कृति, विशेषण संस्कृति। तो प्रश्न संख्या 56 का क्या होगा आंसर जी? बोल सर आंसर होगा डी होगा संस्कृति, विशेषण संस्कृति है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और उभयलिंग। तो सर प्रश्न संख्या 57 का आंसर जानते हैं? बी पुल्लिंग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं क्रिया
विधेय, उद्देश्य, सर्वनाम। तो जिससे कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। दोस्तों मैं बार बार आपका कह रहा हूँ, एग्जाम देने से पहले आप जाकर 500 का क्वेश्चन का सीरीज है जी, पूरा एक बार क्या कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए, देख लीजिए, 2-3 बार सुन लीजिए, उसके बाद जाइए, लगभग क्वेश्चन आपको टैली हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, आराम से जाके एग्जाम में वीडियो देख के लिख के आना है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। प्रश्न संख्या 59, पौ 12 होना का अर्थ है, पौ 12 होना, दाव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ की लाभ होना, सुमन हो जाना। तो प्रश्न संख्या 59 का आंसर क्या होगा? बोल सर सी होगा, लाभ ही लाभ होना। अपनी सफल अपना राग का अर्थ क्या है? अपनी सफल अपना राग का अर्थ क्या है? प्रश्न संख्या 60 का आंसर क्या होगा? डी, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, या अपनी डफली अपना राग। प्रश्न संख्या 61, चिड़िया का बहुवचन होगा? चिड़ियाएं, चिड़ियाएं, चिड़ियाओं, चिड़ियाओं। तो प्रश्न संख्या 61 का आंसर क्या होगा? बोल सर आप भी बताइए। तो प्रश्न संख्या 61 का आंसर होगा बी होगा, चिड़ियाएं। इनमें से कौन सा वाक्य है शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, हमारे शिक्षा पर प्रश्न पूछते हैं, शिक्षक हमसे प्रश्न पूछते हैं। सी, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 62 का आंसर क्या होगा? तो 62 का आंसर डी होगा, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 63, किसका रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया? ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर का, बी प्रकृति का, सी मानव का और डी दानव का। तो प्रश्न संख्या 63 कौन थ्री? प्रश्न संख्या 63 का आंसर क्या होगा? तो सर प्रश्न संख्या 63 का आंसर नहीं पता, हम कि नहीं बता दीजिए। तो बोलते नहीं पता, सी होगा, मानव का होना और कुछ ही। भाव, सूरज भी भाव बनकर क्या हो गया था? इंसान भी, मानव भी भाव बनकर उड़ गया था सूरज की रचना से। हिंदी कविता में, चलिए ज्यादा एक प्रश्न आगे चला गया था। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया? ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा ने, बी राम इकबाल सिंह राकेश ने, सी दिनकर ने, डी अज्ञेन ने। तो प्रश्न संख्या 64 कौन 64? तो प्रश्न संख्या 64 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अज्ञेन ने। प्रश्न संख्या 65, कवि ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? ए सिपाही को, बी सैनिक को, डी पहाड़ को, सी पहाड़ को, डी ब्रिज को। तो कवि ने बूढ़ा चौकीदार ब्रिज को कहा। ये भी पूछे कि डायरेक्ट बनाइए, अगर आप देख रहे होंगे ना सीरीज, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो डायरेक्ट मारिएगा बिना ऑप्शन पढ़ले खुले। एक ब्रिज की हत्या कविता के कवि शहर में को किससे बचाने की बात कर रहे हैं? लुटेरे से, देश के दुश्मनों को, नदियों से, इनमें से कोई ने। तो 66 का आंसर क्या होगा? बोल सर ये भी प्रश्न में तो देखे की बात नहीं है, तो हम क्या करेगा? तो डायरेक्ट बोल मारेंगे, नदियों को, ब्रिज की कथा में नदियों को बचाने के बाद कवि कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 67, दैनिक अमर उजाला के संपादिका सलाहकार रहे हैं? ए अज्ञेन, बी वीरेंद्र डगवाला, सी जीवनानंद दास, डी कुंवर राय। प्रश्न संख्या 67 कौन 67 का आंसर क्या होगा? बी वीरेंद्र डगवाला। प्रश्न संख्या कौन 68 68। प्रश्न संख्या 68 क्या है? अमृत प्रभात पत्रिका प्रकाशित होती है? ए पटना से, बी लखनऊ से, सी इलाहाबाद से, डी मेरठ से। तो प्रश्न संख्या 68 का आंसर क्या होगा? बोल सर नहीं जाने, इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। हम कि लिख दीजिए तुम, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए तुम। प्रश्न संख्या 69, हमारी नींद कविता में किसके जीवन क्रम पूरा होने की बात की गई है? ऑप्शन नंबर ए मानव का, बी मक्खी का, सी पशु का, डी पक्षी का। प्रश्न संख्या 69 कौन 9? प्रश्न संख्या 69 का आंसर क्या होगा जी? तो सर प्रश्न संख्या 69 का आंसर बी मक्खी का। हम लोग नींद में रहते हैं तो मक्खी का जीवन काल पूरा हो जाता है। 70, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में बेटे का क्या नहीं अटता? क्या नहीं अटता? च नहीं, त नहीं कि द नहीं अटता। तो प्रश्न संख्या 70 का आंसर क्या होगा? तो सर क्या होगा? चौखट में क्या नहीं अटता बेटे का। तो प्रश्न संख्या 71 कौन बन? 71 बांग्ला भाषा के सर्वाधिक संपादित एवं चर्चित कवि हैं? ए अज्ञेन, बी वीरेंद्र डगवाला, सी जीवानंद दास, डी रेन मारिया रिल्के। तो प्रश्न संख्या 72 का खेत क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 71 का आंसर क्या होगा? बोल पहले मैंने बताया सर हमके, अज्ञेन होगा, बंगाल भाषा के सर्वाधिक मान्यता एवं चर्चित कवि अज्ञेन है। प्रश्न संख्या 72, खेत है जहां धान के बहती नहीं नदी के किनारे पर आऊंगा लौट कर,
एक दिन बंगाल में उपयुक्त गद्यांश के कवि कौन थे? लीजिए, कौन मिनट वाला वीडियो बा? 10 मिनट वाला। कवि या कवि के लेख परिचय के बारे में है। तो प्रश्न संख्या 72 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, जीवनानंद दास। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। तुझे कौन पढ़ाने वाला? यूट्यूब वाला। कौन ध्यान देना योग बात। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नहीं समझ में आता है तो कुछ नहीं कीजिए, खाली पढ़िए आप। प्रश्न संख्या 73, एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। लेखक को, निर्मला को, किशोर को या बहादुर को? तो प्रश्न संख्या 73 का क्या होगा? तो 73 का ए होगा, लेखक को। बोल सर दिखाई नहीं दे रहा है। तो 3-4 प्रश्न क्या कीजिएगा, फोटो कॉपी कराने वाला की गलती, थोड़ा सा समझ ही रहे हैं आप लोग। चलो मैनेज कर सकते हैं इतना तो आप लोग। बहादुर कैसी कहानी है? धार्मिक, तार्किक, सामाजिक या ऐतिहासिक? तो प्रश्न संख्या 74 का आंसर क्या होगा? ये आप भी बताइए आप जी। बोल सर सामाजिक कहानी है बहादुर। बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था? लेखक ने, निर्मला ने, किशोर ने, लेखक के रिश्तेदार ने? प्रश्न संख्या 75 का आंसर क्या होगा? सी होगा। बोल सर तो सी में कोचिए, किशोर ने सुअर का बच्चा कहा था। प्रश्न संख्या 76, परंपरा का मूल्यांकन है कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास? प्रश्न संख्या 76 कौन 6? प्रश्न संख्या 76 का आंसर क्या होगा? तो क्या होगा सर? बी होगा, निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन। बोल सर 10 मिनट वाला वीडियो में था, हम देखे हैं कि बहुत अच्छा। बोल कौन 10 मिनट वाला वीडियो हम कह रहे हैं सर बार बार? अरे वो 10 मिनट वाला लिंक भेजा दे देंगे आपको, कहिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो क्या है 10 मिनट में लेखक का परिचय उसमें है। प्रश्न संख्या 77, साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन में संबंध है, यह किस पाठ से उदय है? तो प्रश्न संख्या 77 का आंसर क्या होगा सर? बोल ए होगा, परंपरा का मूल्यांकन से क्या है? समृद्ध है। प्रश्न संख्या 78, प्रश्नवाचक सर्वनाम है कौन? वाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? किस में, किसी से, किसको, मुझसे? तो प्रश्न संख्या 78 का आंसर क्या होगा? तो बोल सर क्या होगा? हमकी सी होगा, किसके, किससे। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्न संख्या 79, जीत जीत में मैं निखरता हूं पाठ के लेखक कौन है? ए, बिरजू महाराज, बी, महात्मा गांधी, सी, विनोद कुमार शुक्ला, डी, मैक्स मुलर? बोल सर ये भी है लेख परिचय वाला 10 मिनट वीडियो बजा के देख लीजिए। तो प्रश्न संख्या 79 कौन? 9 79 का आंसर क्या हो जाएगा जी? बोल सर 79 का आंसर ए हो जाएगा, बिरजू महाराज। प्रश्न संख्या 80, पंडित बिरजू महाराज अपने बाबूजी के साथ अखिल प्रोग्राम कहाँ किए हैं? ऑप्शन नंबर ए, कानपुर, बी, मैनपुर, सी, कलकत्ता, डी, देहरादून? प्रश्न संख्या 80 कौन टी? प्रश्न संख्या 80 का आंसर क्या होगा? बी, मैनपुर में। चलते हैं प्रश्न संख्या 81, अबिनियो कहीं है, कहाँ है? अबिनियो कहाँ है? अमेरिका में, बी, इंग्लैंड में, चीन में, दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर? तो सर 81 का डी हो जाएगा, दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। प्रश्न संख्या 82, मछली कहानी किस संकलन से ली गई है? ए, पेड़ का कमरा, बी, नौकर की कमीज, सी, महाविद्यालय, डी, विश्वविद्यालय? प्रश्न संख्या 82 कौन टू? प्रश्न संख्या 82 का आंसर क्या होगा? सी होगा, महाविद्यालय से। प्रश्न संख्या 83, लाल शत्रु कहाँ है? ए, रूस में, बी, चीन में, सी, फ्रांस में, डी, फिलिस्तीन में? तो प्रश्न संख्या 83 का आंसर क्या होगा? सी, फ्रांस में। प्रश्न संख्या 82, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? ए, महात्मा गांधी, बी, भीमराव अंबेडकर, सी, बिरजू महाराज, डी, यतीन्द्र मिश्रा? तो प्रश्न संख्या 84 का आंसर क्या होगा? तो सर 84 का आंसर बी होगा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। चलते प्रश्न संख्या 85, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की हुई थी? सफेद, लाल, काली या नीली? तो सर हम जानते हैं कि कौन कलर के था, तो हमकी बताइए। बोल सर काली कलर के था, पेंसिलवा जैसे लिखा रहा काला लिखा हुआ अक्षर उसने कलर का था। 86, परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है? ए, महात्मा गांधी, बी, रामविलास शर्मा, सी, अमरकांत, डी, प्रेमचंद? बोल सर ई भी है 10 मिनट वाला वीडियो वाला लेख परिचय से है। तो प्रश्न संख्या 86 का आंसर क्या होगा? तो सर प्रश्न संख्या 86 का आंसर हो जाएगा बी, रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 87, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है?
ए यतीन्द्र मिश्रा, बी गुणाकर मूल्य, सी हजारी प्रसाद त्रिवेदी या डी बिरजू महाराज। प्रश्न संख्या 87 का आंसर क्या हो जाएगा? बोल सर 87 का आंसर होगा, बतावे क्या हम कि हाँ बताइए तो क्या होगा? तो हो जाएगा बी हो जाएगा गुणाकर मूल्य। प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसको कहा जाता है? गुणाकर मूल्य को। प्रश्न संख्या 88, श्रीनिवासन का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवासन अयंगर, भारत वेंकटेश्वर अयंगर, निवास अयंगर या वेंकटेश्वर क्या है? तो सर प्रश्न संख्या 88 का आंसर होगा बी भारतीय वेंकटेश्वर अयंगर। प्रश्न संख्या 89, गायक का संधि विच्छेद है। गायक का कौन विच्छेद? संधि विच्छेद कुछ ही हो जाएगा, गा प्लस यक, गे प्लस यक, गा प्लस आयक, गो प्लस आयक। तो प्रश्न संख्या 89 का कहाँ आंसर होगा? तो बोल सर बताइए ना क्या होगा? हम 89 का 20 गे प्लस आयक गायक होगा। प्रश्न संख्या 90, सर 89 का बी होगा हम कि हाँ 90, लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? लीजिए कई मिनट वाला वीडियो? बोल सर 10 मिनट वाला वीडियो हम समझेंगे। लेखक का परिचय में वहां पर दिया हुआ जन्म उसके बारे में लिखा हुआ। तो प्रश्न संख्या 90 का आंसर क्या होगा? तो सर 90 का आंसर ये हो जाएगा सीधे हमारे जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ था लेखक अमरकांत दास का जन्म। लीजिए हम लोग एकदम 490 प्रश्न कर चुके हैं, लगभग 500 प्रश्न में मात्र हम लोग 10 प्रश्न बचे हुए हैं। मैं आपको कहा था वो मैंने आपको कर दिया। तो नीचे एकदम वीडियो को एक बार आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। चलते हैं आगे, हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 91। प्रश्न संख्या 91, किसने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर राम सीता की आकृति के साथ नगर लिपि में राम सिया शब्द अंकित है? ऑप्शन नंबर ए बादशाह अकबर, बी महमूद गजनबी, सी मोहम्मद गौरी, डी शेरशाह। प्रश्न संख्या 91 का आंसर क्या होगा? ए होगा। प्रश्न संख्या 92, नगरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं। कौन लिपि? नगर लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं। ए में उत्तर भारत में, बी दक्षिण भारत में, सी पूर्वी भारत में, डी पश्चिमी भारत में। प्रश्न संख्या 92 कौन तो? प्रश्न संख्या 92 का आंसर क्या होगा? बी होगा दक्षिण भारत में। प्रश्न संख्या 93, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए बाबूजी का, बी माताजी का, सी चाचा जी का, डी मामा जी का। तो प्रश्न संख्या 93 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर 93 का आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 94, लेखक अभिनयों में कुल कितने दिन रहे? लेखक जो थे अभिनयों में कितने दिनों तक रहे थे? तो बोल सर बता दें हम कि हाँ बता दीजिए। तो बोल सर 19 दिनों तक रहे। प्रश्न संख्या 95, कौन 95 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 90, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? ए जापान, बी नेपाल, सी भूटान, डी ईरान को। तो प्रश्न संख्या 95 कौन? 95 का आंसर क्या होगा? ए जापान। प्रश्न संख्या कौन जी? बोल 96, भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है? ए भारतेंदु का, बी दिनकर का, सी निराला का, डी प्रेमधन का। तो प्रश्न संख्या 96 का आंसर क्या होगा जी? तो प्रश्न संख्या 96 का आंसर डी होगा जी, प्रेमधन का है भारत सौभाग्य के प्रसिद्ध नाटक का था। हम लोग 500 प्रश्न करने वाले हैं, 500 प्रश्न होने को है। प्रश्न संख्या 97, सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1990, बी 1900 में, सी 1910 में, और डी 1920 में। तो प्रश्न संख्या 97 कौन? 97 का आंसर क्या होगा? बी सुमित्रानंद पंत का कितना होगा? 1900 में हुआ। तो सर ये भी 10 मिनट वाला वीडियो में दिया हुआ है कि वाह आप तो हो गए होशियार है। बोल बिल्कुल सर, पढ़ते किससे है कि वाह। प्रश्न संख्या 98, पतंजलि को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ए उच्छ्वास के लिए, बी ग्रामवंश के लिए, सी चिदम्बरम के लिए, डी गुंजन के लिए। तो प्रश्न संख्या 98 का क्या होगा आंसर जी? बोल सर सी होगा, चिदम्बरम के लिए मिला था क्योंकि वाह। प्रश्न संख्या 99, राष्ट्र कवि रामधारी सी दिनकर का जन्म कब हुआ? ये बोल सर ये भी तो 10 मिनट वाला वीडियो में दिया हुआ है। हमकी कितने प्रश्न आते हैं जी? बोल सर उससे बहुत प्रश्न पूछते हैं। तो हमकी एक बार फिर से जाके देख लीजिए, अपने दोस्तों को भी कर दीजिए देखने के लिए कि हम 500 प्रश्न 499 प्रश्न है, हम लोग 500 प्रश्न के नजदीक पहुंच गए हैं। तो राष्ट्र कवि रामधारी से दिनकर का जन्म कब हुआ? तो बोल सर ये भी बताइएगा। हम बता देते, इतना बताइए किए हैं। तो बोल सर 23 सितंबर 1908 को हुआ था। प्रश्न संख्या 100 500 पुरने को है, पूर गया समझिए।
किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है? ऑप्शन ए रश्मर्थी के, बी संस्कृत के 4 अध्याय, सी दुष्चक्र और डी अर्धनारीश्वर के लिए। तो पर संख्या 100 का आंसर कितना होगा जी? बी होगा, संस्कृत के 4 अध्यायों के लिए। कौन देने योगवाद, ध्यान देने योगवाद। दोस्तों बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूं आगे बढ़ते रहें। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। कौन देने योगवाद, ध्यान देने योगवाद। दोस्तों मैं बार बार यह कहूंगा कि एग्जाम देने जाने से पहले आप एक बार इसको सारे प्रश्न 500 के 500 कर दीजिए। लगभग प्रश्न यहीं से आपको टैली हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इसलिए टेंशन ना लीजिए, घबराइए नहीं। ये नहीं कि सर व्याकरण बहुत तो कम था। अरे व्याकरण 100 प्रश्न में आपको 50 को बनाना, तो क्यों जरूरी आपको चुल क्यों मचा है कि आपको व्याकरण ही बनाना है? टेंशन तो आप झूठ मूठ ले लेते हैं। जो आता वही बनाइए ना 50 प्रश्न। बुक आता बुक ही वाला 50 प्रश्न बना लीजिए। क्यों टेंशन आप लोग लेते हैं? इसलिए टेंशन ना लीजिए, टेंशन दीजिए, टेंशन लीजिए नहीं। तो इसलिए कहता हूं मैं बार बार, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। हम लोग 500 प्रश्न कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूंगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीका से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।